दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज अभी तक आप लोगों ने उनके वायरल बेसन के हलवा के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम उनकी और एक रेसिपी के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेके। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वो हमारे खास फैमिली के जो खास दोस्त बिट्टू रानी है, उनके थंबनेल से तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक थंबनेल उनका हम टाइटल देखे कि लप्पी का वो हुआ जिसका हमें 5 साल से इंतजार था। भाई क्या हुआ? 5 साल से किस चीज़ का इंतजार था? तीसरी शादी का कि और 5वीं 6ठी शादी का? कौन सा ऐसा काम हुआ भाई 5 साल का जिसका इंतजार था और हो गया है? भाई पप्पू का इंतजार है। पप्पू आ जाएंगे तो हम लोगों को भी बहुत खुशी होगी। तो और फिर हे भगवान, चलिए अब उनका फेवरेट मतलब इतना एकदम सेफ है। यूट्यूब की सबसे बड़ी रसोइयाँ हैं हमारी लप्पी रानी। किचन में जाती हैं तो लगता है कि ओफ कहाँ की आ गई हैं, एकदम कुक बड़ा। तो आज उनको हम एक वीडियो देखे, हे भगवान, पुआ बना रही है भाई। 2 दिन बाद ही बना लेती, 2 दिन बाद ही होली था, तो पता नहीं क्यों उनको पुआ बनाने का नशा चढ़ा। हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग ये चीज़ जानबूझ के करते हैं कि इनसे सच में हो जाता है। हम क्योंकि ये तो लप्पू जी है मास्टरमाइंड, तो ये कुछ भी करा सकते हैं भाई, कुछ भी करा सकते हैं। उनको अब वो लोगों के दिमाग के साथ ना बहुत अच्छे से खेलने आता है उनको। तो हमको पता नहीं, मगर हम जो इनके वीडियो में देखे हैं जहाँ तक, उस पर हम बात करते हैं। लप्पी बना रही है पुआ, और पुआ पूरा जला हुआ। सोचिए, एक मानते हैं पुआ तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो भाई तेल जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पुआ तेल आप थोड़ा ये आँच को कम कर देती, उसके बाद उसको डालती, थोड़ी देर में उलट देती, तब भी होता। तो नहीं, इनका सारा पुआ कैसे जल गया? एक नहीं, सारा पुआ ही इनका जल गया। सोच के देखिए, तो इसको क्या बोला जाएगा कि ये लोग ये चीज़ को जानबूझ के करते हैं कि अनजाने में होता है? और साथ में लप्पू जी किचन में आके बोल भी दे रहे हैं कि का हो लपियाइन सब पुआ जरा दिले बारू। मतलब इसका क्या मतलब बनता है कि जब इनको ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है। इतना रिएक्शन चैनल वाले लोग सभी लोग इस वायरल बेसन के हलवा के बारे में जहाँ तक सभी लोग बात कर चुके हैं, तो क्या इनको पता नहीं है कि इनके खाने के बारे में इतना सब कोई बात कर रहा है कि और जानबूझ के ये किचन में जाके पुआ के बारे में, मतलब जो नहीं भी देखा होगा उस चीज़ को बार बार आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि का हो पुआ जरा देले बारू। तो ऐसा है। तो इनका हर कोई भी चीज़ पे हमको विश्वास नहीं होता भाई, कोई भी चीज़ पे नहीं विश्वास होता है। एक पुआ जलता है तो हम मानते कि चलो गलती से जल गया, सारा पुआ ही जल गया, या तो सही में एकदम फुहर है, इनको कुछ काम धंधा नहीं आता है, बस रील्स वीडियो शॉर्ट्स ये बनाने में एक्सपर्ट है। खाना से इनका दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तो जहाँ तक इनका खाना का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है भाई, कौन इनको इतना माथा पे चढ़ा दिया कि इनके घर में किचन पे किचन बने जा रहा है। 2 आदमी 2 किचन, ठीक है। एक किचन में तो ढंग से खाना बन नहीं रहा है, ना कोई घर में ढंग से रहता नहीं है, इधर उधर घूमते फिरते हैं ये लोग। और दूसरा किचन में इतना खर्चा कि उस किचन में पुराना कोई भी सामान नहीं रहेगा उनके आरओ को छोड़ के। नया फ्रिज तो आ ही गया है, पूरा फ्रिज में काम चल ही रहा है। तो भाई उस किचन में कितने दिन आप लोग खाना बनाएंगे? कितने दिन रहने वाले हैं भाई? घर में अच्छा बात है, आप किचन बनाइए, घर बनाइए, मगर उस घर को, उस किचन को ढंग से रखा भी तो जाता है। सिर्फ बनाने से थोड़ी ना होता है, उस चीज़ को ढंग से रखा जाता है। परिवार जैसे बढ़ाने से नहीं होता, बच्चा पैदा करने से नहीं होता, बच्चे को अच्छे परवरिश देना पड़ता है, वैसे ही हर चीज़ को बनाने से थोड़ी ना हो जाता है। अब हम तो वही देखें कि एक तो घर में 2 इंसान, ऊपर से 2 किचन। एक किचन तो अच्छा खासा है भाई, हमको तो बहुत अच्छा लगता है आपका किचन भाई। जो अच्छा है तो उसको अच्छा बोला ही जाएगा। तो किचन जो अच्छा खासा था, ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटा है, अच्छा खासा बड़ा भी था, फिर भी आप दूसरा किचन बना रहे तो ठीक है, आपका भाई पैसा है, हराम का पैसा है, आ रहा है। किचन बनाइए, घर बनाइए, कुछ भी बनाइए। हम लोग का बातचीत करने का काम है, हम लोग भी बातचीत करेंगे ही। और इनका जो कैमरा मैन है भाई, आजकल हम देख रहे हो थोड़ा कम बोल रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया, या तो कोई बोल भी दिया होगा कि थोड़ा मुंह कम खोला। मतलब हंसते हंसते बोलते बोलते वो पूरा लप्पी का बेइज्जती करते रहते थे कैमरा के पीछे खड़े खड़े। तो अभी देख रहे थोड़ा कम बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, नहीं तो आपका नौकरी जाने वाला था, बच गए आप। और
ये लप्पू जी बोल रहे हैं कि टीका लगाने के बाद ना मेरा मुंह खिल जाता है। आप कहीं से भी आपका मुंह खिला खिला नहीं लगता है। आप लोग दोनों मियाँ बीवी का मुंह ना आम का गुठली के जैसे चूसा हुआ लगता है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बना करिए भाई। लोग तारीफ करे तब उसको बोला जाता है कि हाँ मेरे में कुछ खास बात है। खुद से खुद का तारीफ नहीं किया जाता है। तो अच्छा, और मेन होता है अच्छा देखने से अच्छा उसका अंतरात्मा, उसकी सोच, उसकी जो चाल चलन है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके वो अच्छा अगर रहेगा ना तो आप देखने में जितना भी बदसूरत हो तो वही बोलते हैं ना, सीरत अच्छा होना चाहिए। तो आपका सीरत के कारण आप जो भी थोड़ा बहुत अच्छे लगते भी थे। हम लोग भाई देखते थे, पहले मन से देखते थे वीडियो, मगर अब नुक्स निकालने के लिए देखते हैं, आपका अच्छाई बुराई देखने के लिए देखते हैं। तो भाई अपने मुंह से अपना तारीफ मत किया करिए कि टीका लगाने के बाद हम खिल जाते हैं, ये लगाने के बाद हम ये हो जाते हैं। और ये बाप रे बाप। और आपकी थोड़ा बीबी को समझाइए, या तो आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं या तो सच में भाई आपके कच्छे का कलर इनको कैसे नहीं पता है, आप कौन से कलर का पहनते हैं इनको कैसे नहीं पता है। इनको नहीं पता है तो भाई ये धोता, घर में धोता कौन है कपड़ा लत्ता, खास करके आपका। तो ठीक है, कपड़ा लत्ता ऊपर का शर्ट पैंट तो कोई और धो देगा, मगर ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भाई पति का पत्नी को ही धोना चाहिए, हमको जहाँ तक लगता है। तो पता नहीं आप लोग के घर में क्या सिस्टम है। जहाँ तक हम वीडियो में देखें तो लप्पी ही धोती है। तो और ये सब चीज़ दिमाग में घूमता है। और हाँ, बच्चे को लेके जो बोला जा रहा है, हमारी फसारा मॉम की जो लाडली बहू है, तो ठीक है कोई भी प्रॉब्लम होगा इलाज करवाइए, मगर दूसरी वाली जो छोटी बहू है फसारा मॉम की, अगर उनको ऐसा कोई गुड न्यूज़ हो तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। हम लोग भी चाहते हैं कि आपके घर में एक बच्चा आए, मगर हाँ अगर हो ना, तभी ये जो आप लोग ड्रामा कर रही हैं ना कि क्यों हुआ भंजना को रास्ते में उल्टी, उसको हमको रास्ते में सावधानी से ले जाना है, उसको हमको ऐसे करना है, उसको हमको फल खिलाना है, उसको भारी नहीं उठाना है, उसका तबीयत, तो ये सब जो आप लोग कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ इससे सारा मतलब इशारा जाता है कि आपकी जो छोटी बहू है वो प्रेग्नेंट है। तो भाई हम लोग के दिमाग से और हम लोग के इमोशन से इतना भी ज़्यादा मत खेलिएगा कि लास्ट में 3-4 महीना बाद बोल कुछ लगेगा कि टाई फीस है, कुछ है ही नहीं। तो प्लीज़ अगर, हाँ हम भी मानते हैं कि 3 महीना तक छुपाया जाता है कोई भी चीज़, ये सब चीज़ को ऐसे ही जग जाहिर नहीं करना चाहिए। 3 महीना 4 महीना बाद ही बताना चाहिए, अच्छा बात है, मगर 3 महीना बाद आप लोग कुछ गलत मत बोलिएगा, ठीक है। नहीं तो अभी से ही आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए। हम लोग के इमोशन के साथ आपका बड़ा बेटा बहुत खेल चुका है। तो प्लीज़ अपना छोटा बेटा को, अगर ऐसा नहीं हो तो प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे मत करिए आप लोग। और ऐसे इनडायरेक्टली जो भी बच्चे के ऊपर बोल रहे, तो आप लोग धमकी दे ही रही है, आप दे रही है, आपकी जो दूजा बेटी है वो भी दे रही है कि भगवान बच्चा नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, किसी किसी को लेट होता है। तो हाँ भाई लेट होता है, मगर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि भगवान जिसका बच्चा देता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा छीन भी लेते हैं, कुछ हो जाता है, ऐसे कैसे बोल सकती है भाई, ऐसे नहीं बोला। अगर आप मान लीजिए सामने वाला बच्चा को लेकर कुछ बुरा बोल रहा है, तो ये आप लोग ये अच्छा नहीं बोले। ये फसारा मॉम भी ये चीज़ बोली थी कि भगवान न करे कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, बच्चा होते हुए भी कुछ हो जाता है, ये तो ऐसे कैसे बोल सकती हैं बताइए फसारा मॉम जी, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए ना। आप तो समझदार हैं, आपको तो हम लोग समझदार में गिनते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। जिसके भी बच्चे हैं सही सलामत रहें, हम लोग भी चाहते हैं आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। तो आप लोग के घर में अगर ऐसा खुशखबरी है तो प्लीज़ 3 महीने बाद आप ज़रूर यही बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग के दिमाग के साथ आप लोग खेल रही हैं। आप लोगों के बातचीत से, आपके छोटे बेटे के बातचीत से पूरा लग रहा है कि आपकी छोटी बहू रानी प्रेग्नेंट है। तो प्लीज़ अगर प्रेग्नेंट है तो इस सिलसिले को, इस चीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं है तो इस चीज़ को बंद कर दीजिए। नहीं तो 3 महीना 4 महीना 5 महीना बाद आपको बहुत अच्छा से धोबी पछाड़ देगा सब कोई रिएक्शन चैनल वाले लोग। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।